खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों में सेनेट इलेक्शन की पोलिंग जारी। पेशावर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। निजी न्यूज़ के मुताबिक पंजाब असम्बली में पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हो गया था, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पोलिंग 11 बजे शुरू हुई, जो दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। केपी के असम्बली में अरकान की आमद और पोलिंग के वक्त पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई, जबकि मीडिया की कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई है। पोलिंग से कबल अपोजिशन लीडर, वजीर आला, उम्मीदवार और दीगर अरकान असम्बली पहुंचे। उधर पंजाब असम्बली में सेनेट की एक सीट के लिए पोलिंग जारी है, जहां मुस्लिम लीग नून की जानिब से चीफ वह राना अरशद पोलिंग एजेंट मुकर्रर किए गए। अपोजिशन की जानिब से राना शहबाज पोलिंग एजेंट के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब शरीफुल्लाह पंजाब असम्बली में सेनेट इंतखाब में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इब्तदाई इत्तलात तक पंजाब असम्बली में हुकूमती रुकन राना मोहम्मद अरशद और पीर अशरफ रसूल ने वोट कास्ट कर दिया। अपोजिशन रुकन आशफा रियाज, फतियाना अली, इम्तियाज वराइज और राना शहबाज ने पंजाब असम्बली में वोट कास्ट कर दिया। पसंद की शादी पर जोड़े का आसफा का नाकतल। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने वाक़े का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने वही नागारत के नाम पर मियां और बीवी को फायरिंग करके कत्ल करने के वाक़े का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को 22 जुलाई को तलब कर लिया है। बलोचिस्तान में वही नागारत के नाम पर खातून और मर्द के बेमाना कत्ल के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि पुलिस ने मरकजी मुलजिम समेत 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बलोचिस्तान में खातून और मर्द के बेमाना कत्ल के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। कोयटा पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट ज़ेरे दफा 302 तेपे और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दई मुकदमा ने कहा है कि वाक़े के दौरान वीडियो बनाई गई और सोशल मीडिया के जरिए अपलोड करके अवाम में खौफ व हरास फैलाया गया। फायरिंग करने वालों में शाह वजीर जलाल, तकरीर मुनीर, बख्तियार, मलिक अमीर, अजब खान शामिल हैं। सरदार शेरबाज खान ने फैसला सुनाया, खातून और मर्द कारकारी के मर्तकब हुए हैं, इन्हें कत्ल कर दिया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सलामती कौंसिल में इजलासों की सदारत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार सलामती कौंसिल में अहम इजलासों की सदारत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से समाजी राब्तों के प्लेटफार्म एक्स साबिक़ा ट्विटर पर जारी बयान में बताया गया है कि नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए, जहाँ वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के नुमाया इजलासों की सदारत करेंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान जुलाई के महीने के लिए सलामती कौंसिल के सदारत संभाले हुए हैं। वेब डेस्क। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार सलामती कौंसिल में अहम इजलासों की सदारत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से समाजी राब्तों के प्लेटफार्म एक्स साबिक़ा ट्विटर पर जारी बयान में बताया गया है कि नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए, जहाँ वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के नुमाया इजलासों की सदारत करेंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान जुलाई के महीने के लिए सलामती कौंसिल की सदारत संभाले हुए हैं। महकमा मौसमियात की कराची में बारिश की पेशेंगोई। कराची। मुल्क भर में मानसून के चौथे स्पेल के दाखिल होने के बाद महकमा मौसमियात ने कराची में भी बारिश की पेशेंगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। ताहम मौसम गर्म मरतूब जबकि मतलब मुकम्मल जुज़वी आबरआलूद रहेगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान 10 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समुद्री हवाएं मुतवक्को हैं। ताहम हवा में नमी का तनासुब 50 से 80% रहने का इम्कान है। नमी का तनासुब जायद रहने से गर्मी की असर दर्जा हरारत से ज्यादा महसूस की जा रही है। कराची में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। आज कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। IPL और PSL टीमों के आमने सामने आने का इम्कान। कराची। एक दहाई के बाद चैंपियंस लीग T20 की वापसी की राह हमवार हो गई। ICC ने सिंगापुर में सालाना कॉन्फ्रेंस के दौरान आलमी फ्रेंचाइज टूर्नामेंट की बहाली की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। इवेंट सितंबर 2026 में मुनक्किद हो सकता। IPL और PSL की टीमें आइंदा बरस सितंबर में मुकाबला हो सकता है, ताहम इसके मामलात अभी तय होना बाकी हैं। इवेंट को अब वर्ल्ड क्लब्स चैंपियनशिप के नाम से जाना जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक की सरफहरिस्त T20 लीग्स की फतह
टीमों को मदऊ किया जाएगा। पुरानी चैंपियंस लीग के बरक्स इस बार आलमी सतह पर नई दिलचस्पी और मजबूत कमर्शियल इम्कानात मुतवक्किल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगरचा BCCI और ECB ने मंसूबे की हमायत कर दी, लेकिन IPL या पाकिस्तान सुपर लीग टीमों की शिरकत ताहाल यकीनी नहीं है।